चलिए हाँ। Hello, welcome back to Avanti Films Movie Biz, नरेंद्र गुप्ता किंग स्टार इन फिल्म सिटी। हम लोग यहाँ बैठे हैं एयरपोर्ट पे। दिस इज़ डनांग एयरपोर्ट, वियतनाम आए थे हम। एक ट्रैवल शो भी बना रहे हैं साथ साथ नरेंद्र जी और मैं, लेकिन हमारा दिल अभी भी मुंबई में है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है। हम यहाँ बैठ के भी सारी फिल्मों की खबरें ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि द बेस्ट ऑफ कलेक्शंस हमको नज़र आए, द बेस्ट ऑफ स्टेटसेस ऑफ ऑल द हिंदी फिल्म्स हमको पता चले क्या हो रहा है। वी आर इन टच विद मुंबई, वी आर इन टच विद बॉलीवुड। तो अभी हम आज आपसे ये बात करना चाहेंगे कि जो फिल्में रिलीज़ हुई थी, बागी 4 का जैसे हमने कहा ही था कि कुछ नहीं होगा, उसके बारे में बात करेंगे कि भाई क्या रहा रिजल्ट, क्या कलेक्शन रही। द बंगाल फाइल्स के बारे में जो बहुत एम्बिशियस फिल्म थी विवेक अग्निहोत्री की, मगर क्या रहा उसका भी बहुत उम्मीदें थी, उसके बारे में भी बात करेंगे। और एक हॉलीवुड फिल्म आई कॉन्ज्यूरिंग, जो हॉरर फिल्म थी जिसपे बहुत उम्मीदें थी कि कंटेंट सॉलिड होगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। यस सर। तो लेट्स स्टार्ट विथ बागी 4। व्हाट डू यू थिंक बागी 4 का क्या रहा ओवरऑल कलेक्शन, जो हमने स्टडी किया सबके थिएटरों से और अपने डिस्ट्रीब्यूटरों से, अपने रिप्रेजेंटेटिव से फ्रॉम इंडिया। व्हाट इज द फाइनल आउटकम? ओपनिंग अच्छी थी 11 करोड़ की, लेकिन सैटरडे संडे जहाँ ग्रोथ होना चाहिए वहीं कम हो गया 9 करोड़ के आसपास। तो लेस देन 30 करोड़ इसका वीकेंड रहा। लेकिन इस 30 करोड़ में भी पूरी इंडस्ट्री जानती है कि मोर देन 50%, यानी कि 15 करोड़ से भी ज़्यादा का फेक और ब्लॉक बुकिंग था। मतलब मात्र 15 करोड़ की आप ओपनिंग बोल सकते हैं। और पिक्चर मंडे लगता है साजिद नडियादवाला के पास पैसा ख़त्म हो गया था फेक टिकट खरीदने के लिए, इसलिए मंडे कलेक्शन गिर के आ गया सिर्फ 3.5 करोड़। और जो ट्यूसडे बोलते हैं कि पैन इंडिया कलेक्शन अच्छा होता है, क्योंकि टिकटों के रेट होते हैं मात्र 99 रुपीज़। बागी 4 ऐसी पहली बड़ी फिल्म होगी जिसका कलेक्शन चौथे 5वें दिन, यानी कि ट्यूसडे को मंडे से भी कम हो गया 3 करोड़ के आसपास, वेडनेसडे 2.5 करोड़, थर्सडे 2 करोड़ के आसपास। तो 41 करोड़ के आसपास का इसका वीक रहा, जो बहुत ही खराब है। पिक्चर की लागत है 120 करोड़, यानी कि 80 करोड़ से भी ज़्यादा का लॉस होगा मेकर्स को। और हमारे टाइगर श्रॉफ की बुद्धि पे मुझे तरस आता है। सिंगल स्क्रीन में उन्होंने फ्री में टिकटें बांटे, पहुंच गए गेटी गैलेक्सी, संडे को प्रमोट कर रहे हैं, गेटी थिएटर में ऊपर चढ़ गए, नंगे उनके फोटो निकाल रहे हैं कि मेरी पिक्चर ब्लॉकबस्टर है। भैया आप कौन सी दुनिया में जी रहे हो? आप बहुत बड़े फ्लॉप एक्टर साबित हो चुके हो, ये आप क्यों नहीं मान लेते? आपको दर्शकों ने रिजेक्ट कर दिया है। आपसे सिलेक्टेड सिंगल स्क्रीन की ऑडियंस और एक्शन वाली ही पसंद करती है। आपका पैन इंडिया बेस नहीं है। आपको ऐसी फिल्मों से तौबा करना चाहिए। ढंग की एक्टिंग सीखी है। आपकी माँ ने भी काफ़ी मेहनत की, काफ़ी प्रमोट करने की कोशिश की। साजिद नडियादवाला की बीवी भी गई, सब जगह बोल रही है पिक्चर हिट है। कोई एंगल से हिट फिल्म नहीं है, ये तो आप भी जानते हैं। फर्स्ट हाफ पिक्चर का डिसेंट था, कोई एक्शन सीन थे, बाकी पिक्चर की स्टोरी बहुत ही खराब थी। आजकल स्टोरी कंटेंट चलते हैं, जब भी कंटेंट ही नहीं है तो आप लोगों को 2.5-3 घंटे नहीं बांध के रख सकते सर। बिल्कुल, हमने यही कहा था हमारी रिव्यू में भी कि फर्स्ट हाफ काफ़ी इंट्रीगिंग था, बहुत पावरफुल था, लग रहा था कि कुछ ज़बरदस्त आने वाला है सेकंड हाफ, मगर सेकंड हाफ में फिल्म सिंक होती गई, तो ये तो होना ही था। तो वी फील सैड कि फर्स्ट हाफ पकड़ा आपने इतना खूबसूरती से, सेकंड हाफ में क्यों नहीं ध्यान दिया? क्यों पिक्चर सेकंड हाफ क्लाइमेक्स, प्री क्लाइमेक्स में इतनी ड्रैग हो गई कि आज बॉक्स ऑफिस पे दम तोड़ रही है। और पता नहीं ओटीटी इंटरनेट वगैरह से भी कितनी रिकवरी कर लेगी। 120 करोड़ अगर इसकी सीओपी है तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सेल थ्रू। विशिंग ऑल द बेस्ट टू साजिद नडियादवाला जी, विशिंग ऑल द बेस्ट टू टाइगर श्रॉफ। मैं तो वेल विशर हूँ इन सब का, क्योंकि इन्होंने कहीं कहानी में, कहीं कंटेंट में, कहीं सेकंड हाफ में कम मेहनत की, इसलिए ये रिज़ल्ट आया। नहीं तो लोग खुशी खुशी देख रहे थे फर्स्ट हाफ। दे कुड हैव एब्जॉर्ब टाइगर श्रॉफ। ऐसा नहीं है कि फ्लॉप हीरो हो गया है। टाइगर श्रॉफ को लोग तो चाहते हैं। थिएटर में पिक्चर की कलेक्शन अगर नहीं आती तो उसके अनेक कारण होते हैं, मगर हीरो का जो ओपनिंग ड्रॉ था वो जैसा बागी पहले में हुआ था कि 20 करोड़ के आसपास ये ओपनिंग थी, तो यहाँ ओपनिंग में भी कहीं झटका लगा है। तो वी फील सैड दैट बागी 4 हैज़ नॉट फेयर्ड दैट ग्रेट द वे वी वर थिंकिंग कि फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ भी ऐसा होता तो कुछ होती बात, मगर हमने प्रिडिक्ट किया था देख के फिल्म
कि ये गड़बड़ है, सर- और वही हुआ। सर कई सारे आर्टिस्ट हैं जिनका लाइफ टाइम पिक्चर का कलेक्शन का होता है मुश्किल से 50 करोड़ के आसपास। मुश्किल से एक फिल्म 100 करोड़ हो जाती है तो दूसरी बात है, जैसे कि विकी कौशल हुआ, राजकुमार राव, आयुष्मान खुराना, आपके लेटेस्ट में आप सिद्धार्थ मल्होत्रा, वरुण धवन, टाइगर श्रॉफ। सर इनकी औकात नहीं है कि इनके ऊपर 100-125 करोड़ का जुआ खेला जाए। इनको लेके पिक्चर बननी चाहिए 25-30 करोड़ की, वो सेफ बेट है। पिक्चर निकल जाएगी OTT से या थिएटर से, जहां आपने पैसा फूका आपकी बर्बादी तय है। 100%। आपको चाहिए आर्टिस्ट को नॉमिनल फीस दे, जैसे हम बार बार बोलते हैं, उसको प्रॉफिट में से हिस्सा दीजिए ना, चल जाएगी तो भाई आप उसमें से बांटेंगे। आप क्यों 100-125 करोड़ फूक देते हो ऐसी पिक्चरों में जिसकी रिकवरी पहले टेबल पे ही नामुमकिन लगती है। तो ये मेकर्स के लिए बहुत बड़ा सबक है। जो तमाम आर्टिस्ट जो मैंने नाम गिनाए हैं, इनकी पिक्चर की लागत होनी चाहिए 25 से 40 करोड़ के बीच में, उससे कतई ज़्यादा नहीं। मैंने कोविड के दिनों में जब शो शुरू किया था हमारा ये अवंती फिल्म्स का मूवी बिज, तब इनिशियल एपिसोड्स में मैं ये हमेशा ही बोल रहा हूँ कि स्टार प्राइजेस तबाह कर देंगे, स्टार प्राइजेस को पकड़ो। आज लोग याद रहे हैं, मीडिया में मैं देख रहा हूँ आज ये बातें कर रहे हैं जो मैंने उन दिनों में कही है कि आप प्लीज़ चेक करो, ये जो प्राइजेस हैं स्टार के मैच नहीं कर रहे हैं, ओपनिंग ड्रॉ नहीं लगता है इनका, इनको लाइन पे लेके आओ। एनीवे बात आगे बढ़ाते हैं। सर इनके अलावा एक बात है, आर्टिस्ट को तो पैसा दे रहे हो, जो इनकी टीम आती है बहुत- अरे 20-25 लोग की टीम आती है ना, उस पे प्रोड्यूसर का 8 से 10 करोड़ खर्चा हो जाता है। 8 से 10 करोड़। Absolutely यही ridiculous, बात yes. आपको आमिर खान, हमारे कोमल हटा जी बहुत करीबी दोस्त है, उनके चैनल पर यही बात बोलते नजर आएंगे आमिर खान कि स्टारों की प्राइस ज्यादा है, उनके मगर ये क्वांटम ज्यादा बोलते है। रहना पड़ेगा ना, एग्जैक्टली उनको याद दिलाना पड़ेगा। सुधरेंगे नहीं जी है। हाँ। इफ यू डोंट कीप ऑन सेइंग हाउ विल इट कम डाउन, हाउ विल दे रियलाइज कि फैक्ट क्या है। Absolutely. क्योंकि कलेक्शंस इतनी बड़ी बड़ी नजर आती है सब जगह, तो ये बोलते हैं 500 करोड़ 600 करोड़ हो रहा है धंधा, तो हमें भी 100 करोड़ दो, 150 करोड़ दो, तो ये प्रॉब्लम है। बात करते हैं सेकंड पिक्चर बंगाल The Bengal फाइल्स के Files। बारे में मैं पहले शुरू आप करना शुरू कर चाहूंगा। दीजिए। जी हाँ जी हाँ। बंगाल फाइल्स के ट्रेलर काफ़ी स्ट्राइकिंग लगा हम सबको, बहुत प्रॉमिसिंग लगा। हमको लगा विवेक अग्निहोत्री जी ने फिर ये ज्वाला का साथ दिया है जो कश्मीर फाइल्स में आग लगी थी लोगों के दिलों में, और वो कश्मीर की बात वाकई में लोगों के साथ कनेक्ट हो गई और बहुत ज़बरदस्त बिजनेस किया था। तो वो सेम चीज़ यहाँ रिपीट होगी हमको लगा था, मगर बंगाली एलिमेंट, बंगाल थोड़ा सा रीजनल हो गया नंबर 1। नंबर 2, विवेक अग्निहोत्री को शोज करेक्ट नहीं मिले। मैंने तो पिक्चर ही नहीं देखी, मिस कर गया, मैं इसके लिए रिव्यू नहीं कर पाया। और ट्रेलर देख के मुझे उम्मीदें थी, लोगों से सुन रहा था कि पिक्चर प्रॉमिसिंग होगी, दम होगा, बट पिक्चर को रिलीज भी बराबर नहीं मिली। बंगाल में पिक्चर को अनऑफिशियली बैंड कर दिया, अभी तक नहीं देखने मिली। इसकी थोड़ी इसमें किस्मत खराब रही है विवेक अग्निहोत्री की। फिर लेंदी बहुत थी, ऐसा सुना है मैंने लोगों से कि इसमें आधा पौना घंटा अगर ट्रिम कर लेता, बट विवेक अग्निहोत्री जी ने भी बात नहीं सुनी किसी की। तो आज फिल्म ने मुश्किल से 10-11 करोड़ के आसपास धंधा किया है। आगे कितना कर लेगी मेरे हिसाब से तो गड़बड़ है बॉक्स ऑफिस पे। दो फिल्म इज गुड, आपने फिल्म में रिव्यू तो बहुत अच्छी दी थी, आपने कहा था मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई है, बट बॉक्स ऑफिस का मुझे डर है। दिस वाज हिज करेक्ट प्रेडिक्शन बिकॉज ही हैड सीन द फिल्म, तो ही प्रेडिक्टेड इट वेरी वेल। ओपनिंग तो हमको लगा क्योंकि 2 शो मिला, बड़ा स्टेप ब्रदरली ट्रीटमेंट मिला है उसको एग्जीबिटर से, क्योंकि सारे थिएटर्स बागी 4 को मिल गए थे, सारे थिएटर्स बागी को शोज मिल गए। व्हाई नॉट विवेक अग्निहोत्री बंगाल फाइल? सबसे पहले तो ये बताओ कि डोंट यू थिंक कि नाइंसाफी हुई है उसके साथ? सर नाइंसाफी नहीं बोल सकते हैं। ट्रेलर देखने के बाद मैंने कहा था कि पिक्चर अच्छी बनी होगी, कोई शक नहीं, ट्रेलर अच्छा था, लेकिन ऐसी फिल्मों का ना बॉक्स ऑफिस पे चलना ऑलमोस्ट नामुमकिन होता है। हमने पिछले 10-15 सालों में एक नहीं, 2 नहीं, ऐसी 15-20 फिल्में देखी होंगी, कौन सी चली? जयललिता बोलिए, अटल बिहारी वाजपेयी बोलिए, रानी लक्ष्मीबाई बोलिए, वीर सावरकर बोलिए, इमरजेंसी पे इंदिरा गांधी पे फिल्म बोली, सर नहीं चलती। एक एक्सेप्शन थी द कश्मीर फाइल जो चल गई। अब उसी बात को बार बार भुनाओगे तो नहीं चलता। एक प्रोपागेंडा फिल्म थी, एक पर्टिकुलर पार्टी ने सपोर्ट किया था इसीलिए चली। विवेक की बाकी दोनों फिल्में नहीं चली। एक पिक्चर अच्छी होना अलग बात है, बॉक्स ऑफिस चलना अलग बात है। ओपनिंग बहुत ही खराब थी, मात्र 2.25 करोड़, जैसे आपने सही कहा 11 करोड़ का मैक्सिमम वीक हुआ। 1 करोड़ के आसपास कलेक्शन घट के आ गया मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को। पिक्चर की लागत पहले हमें बताई थी 30 करोड़ है, लेकिन बता रहे हैं कि 50 करोड़ की लागत है। और विवेक अग्निहोत्री प्लानिंग कर रहे थे बंगाल फाइल्स 2। अभी इतना बड़ा लॉस हुआ है इसके प्रोड्यूसर अभिषेक अग्रवाल को, मुझे नहीं लगता है कि पार्ट 2 वो बनाने की जरूरत भी करेंगे। जब वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो सर वेस्ट बंगाल के ऊपर पिक्चर जरूर आधारित है,
लेकिन कोई इतनी बड़ी टेरिटरी नहीं है हिंदी फिल्मों की क्योंकि वहाँ से आपको खजाना मिल जाए कुबेर का कि 25-30 करोड़ आपको वेस्ट बंगाल से ही आ जाए। नहीं, हम जैसे बात कर रहे हैं ना, जो आग जो लग, जैसे कश्मीर फाइल्स में एक पेट्रियाटिज्म जागा था, बिकॉज एक एंटी पाकिस्तान बहुत ज़्यादा महसूस हो रहे थे लोग अंदर से। ऐसे ही गदर में हिट हुई, गदर का हिट होने का रीज़न यही है, एंटी पाक, मगर वो भी अभी कोटा कंप्लीट हो गया है शायद। और ये बंगाल का कनेक्ट इतना ज़्यादा ऑल इंडिया नहीं हुआ जितना कश्मीर का हुआ था, तो बंगाल फाइल्स कुड नॉट रियली पुल दैट ऑडियंस टू दैट लेवल। सर आपने ऑलमोस्ट रिपीट किया है कश्मीर फाइल्स को और बंगाल फाइल्स को। वही मुस्लिम अत्याचार कर रहे हैं, हिंदुओं पर मारकाट कर रहे हैं, इसमें नेक्स्ट लेवल का दिखा दिया गया। सर डॉक्यूमेंट्री लेवल पर मैं समझ सकता हूँ फिल्म ठीक बनती थी 45 से 50 मिनट की, जहाँ इस फिल्म को आप 3 घंटे 25 मिनट का लंबा खींचते हो, ऑडियंस के पास पेशेंस नहीं है। ऑडियंस ऐसी फिल्मों में चाहे वो शाहरुख खान हो, आमिर खान हो, कोई भी खान हो, रिजेक्ट कर देगी, नहीं चल सकती। और आपने तो एक सिंपल सब्जेक्ट को लेके इतना खींच दिया है। आज के हालात बहुत अच्छे दिखाए हैं कि मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल में क्या हालात हैं, लेकिन उसको लेके फिल्म को 3.5 घंटा झेलना मुश्किल है। आप भले ही वेस्ट बंगाल में कोशिश कर रहे हैं, हाई कोर्ट से बोल रहे हैं कि फिल्म रिलीज करा दे। सर मल्टीप्लेक्स को अपनी प्रॉपर्टी प्यारी है, ऑफिशियली टीएमसी गवर्नमेंट ने बैन नहीं लगाया है। ये मल्टीप्लेक्स ने खुद की सुरक्षा के लिए बोला है भैया हम फिल्म की स्क्रीनिंग नहीं कर रहे। अगर समझिए हाई कोर्ट का ऑर्डर आ भी जाता है भैया दिखाओ, तो मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे को दिखाना है नहीं दिखाना है, ये मैं डिसाइड करता हूँ। हाई कोर्ट कोई मुझे इम्पोज नहीं कर सकता कि आपको कंपलसरी दिखानी है, जैसे बहुत सी फिल्मों का आपने देखा हुआ है। तो फिल्म सेकंड वीक में वॉश आउट हो जाएगी। इन दोनों फिल्मों पर भारी पड़ी द कॉन्जरिंग। यस, कम पिक्चर की रिपोर्ट एवरेज है, लेकिन जो वीकेंड मिला सर 50 करोड़ प्लस का वीकेंड था, जो इन दोनों फिल्मों का कंबाइंड जो वीक का बिजनेस है उसको बीट करके गया। बट कंटेंट में दम नहीं है। 70 करोड़ का वीक क्रॉस कर चुकी है, डेफिनेटली 100 करोड़ पार कर जाएगी बिना किसी प्रमोशन के, बिना किसी फेक बुकिंग के। सर दिस इज कॉल्ड सिनेमा। हॉलीवुड ने वाकई एग्जीबिटर को बचाया, हमारी फिल्म इंडस्ट्री को बचाया कि 100 करोड़ की फिल्में लाइन से, ये मेरे ख्याल से 5वीं या 6ठी फिल्म होगी 8 महीनों में इसने 100 करोड़ बिजनेस क्रॉस किया। कॉन्ज्यूरिंग ने कंटेंट वाइज इतना सेटिस्फाई नहीं किया है, वो एक ब्रांड वैल्यू है जो चल रही है, सीक्वल वैल्यू है, उसकी वजह से लोग आए। सर हॉरर फिल्में और सस्पेंस थ्रिलर फिल्में ना लोग शौकीन हैं, लोग देखते हैं। हॉरर और एंड सस्पेंस हिंदी में बिजनेस कम रहा, पैन इंडिया भी कम रहा, एक्सेप्ट साउथ छोड़ दे तो साउथ का बिजनेस मोर देन 60% रहा कॉन्जरिंग का, जो कमांडेबल है। साउथ के लोग प्रेफर करते हैं हॉलीवुड की फिल्मों को, इसीलिए कॉन्जरिंग इज ए ब्लॉकबस्टर फ्रॉम इंडियन ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू। सो विद दैट गुड नोट, भले इंटरनेशनल फिल्म से ही हिंदी सिनेमा के घरों में चली और अच्छा बिजनेस किया, उसी गुड विशेस से हम पॉजिटिव नोट पे आपसे आज्ञा लेते हैं। आपसे फिर मिलेंगे। अभी हम आगे वियतनाम का टूर कर रहे हैं। वील गेट इन टच विद यू सून। सी यू, बाय। थैंक यू।